हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार आप सभी को सक्सेस जन चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप सभी को मैं एसएससी सीपीओ का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो पर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट डेट्स पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को गूगल क्रोम खोल लेना होगा। तो गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमें सरकारी रिजल्ट .com पर आ जाना है। सरकारी रिजल्ट .com पर आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लेटेस्ट जॉब का सारे जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि किस चीज़ का फॉर्म आया है। यहाँ एडमिट कार्ड का जानकारी है। अगर किसी चीज़ का एडमिट कार्ड आया है तो एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट भी यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो हम लोग एसएससी सीपीओ के बारे में जानते हैं कि देखिए, यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में आपको एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2020 दिख रहा होगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा न्यू इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो पोस्ट डेट कब आया है, ये इसका एडवर्टाइज कब आया है कि 17 जून को आया है। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन यानी कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है ना, 17/6/2020। और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16/7/2020 11:30 PM तक। और इसका लास्ट डेट पेमेंट करने का आखिरी डेट है 18/7/2020। और ऑफलाइन अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो उसके लिए डेट है 22/7/2020। ठीक है, इसका एग्ज़ाम पेपर जो होने वाला है पेपर 1, वो आपको 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक में ले लिया जाएगा। ठीक है, पेपर 2 का 1 मार्च 2021 को डेट रखा गया है। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए 100 रुपया है जनरल ओबीसी के लिए। और एसटी एससी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फ़ी नहीं है। और आप चाहें तो फ़ी पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली एसआई के लिए आप यहाँ देख रहे हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ ड्राइविंग लाइसेंस। और अदर पोस्ट के लिए जो भी है उसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यानी इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब इसका एज लिमिट जान लेते हैं। तो एज लिमिट क्या रखा गया है, इसका मापदंड जो है वो 1/1/2021 इस डेट से आप लोग को मापा जाएगा। तो आप लोग को मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25। और अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो भी रूल्स के अनुसार आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग का टोटल वैकेंसी दिख रहा है। टोटल वैकेंसी 1564 पोस्ट के लिए है। ठीक है, यहाँ सारा डिटेल दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना वैकेंसी है, मेल के लिए कितना है, सारा जानकारी यहाँ पर है। और यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो फिजिकल के लिए आप लोग को क्या क्या मापदंड है वो देख लीजिए। मेल के लिए हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर। और आप लोग को रेस 100 मीटर का करना है 16 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर और हाई जंप है 1.2 मीटर। और शॉर्ट पुट आप लोग को करना है 4.5 मीटर 3 चांस में।
ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये तीनों के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, सॉरी, मेल एसटी के लिए, जो एसटी में आते हैं शेड्यूल ट्राइब में, उसके लिए हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट 77 से लेके 82 सेंटीमीटर। बाकी बात जो भी रेस है, टाइमिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सारा अदर के तरह सेम रहेगा। फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और इसका चेस्ट नहीं मापा जाएगा। और रेस फीमेल को भी 100 मीटर करना है, लेकिन इन लोग का टाइम 18 सेकेंड है। और लॉन्ग जंप इन लोग गर्ल्स को 2.7 मीटर है और हाई जंप 0.9 मीटर। शॉर्ट पुट गर्ल्स के लिए नहीं है और इन लोगों को भी 3 चांस मिलेगा। और एसटी फीमेल के लिए 154 हाइट रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो आपको जब भी फॉर्म फिलअप होगा तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल मांगा गया है, ठीक है। तो आपको पहले बेसिक डिटेल भरना है, फिर एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल में क्या क्या मांगा गया है, तो आपका आधार है या नहीं, अगर आपके पास है तो आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ आधार नंबर डालना है, वेरीफाई आधार नंबर डालना है। आईडी, टाइप ऑफ आईडी, आप कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है या कहीं जॉब करते हैं उसका आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है या स्कूल और कॉलेज का आईडी कार्ड है, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आईडी वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आधार का नंबर देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस कीजिएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा, ठीक है। 2A पर आप लोग को अपना नाम भरना है, यानी कैंडिडेट का नाम, ठीक है। फिर यहाँ अपना वेरीफाई नेम कर लेना है कैंडिडेट को। फिर यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपका क्या नाम चेंज करना चाह रहे हैं वो यहाँ देना है, जो ज़रूरी नहीं है। फादर्स नेम, यहाँ पर आपको 3A में आपको फादर्स नेम भरना है, 3B में आपको वेरीफाई करना है फादर्स नेम का। फिर यहाँ पर 4A पर मदर्स नेम देना है, फिर मदर्स नेम का वेरीफाई करना है 4B पर। 5A पर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ भर देना है। 5B पर वेरीफाई करना है अपना डेट ऑफ बर्थ। फिर 6 में अपना मैट्रिकुलेशन का डिटेल भरना है, ठीक है। जैसे आप कौन से बोर्ड से हैं, CBSE है, जैक है या बिहार बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड हैं, तो आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस बोर्ड से 10th पास किए हैं। फिर यहाँ एजुकेशन बोर्ड फिर से वेरीफाई करना है, फिर अपना रोल नंबर डालना है। अगर आप CBSE से हैं तो आप लोग को 7 डिजिट या 8 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रोल नंबर होगा, वो डालना है। और अगर आप जैक बोर्ड हैं तो जैक बोर्ड में या बिहार बोर्ड में कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें आप लोग को रोल कोड और रोल नंबर दिया जाता है। तो जब भी रोल नंबर डालेंगे तो रोल कोड और रोल नंबर दोनों ही साथ में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वेरीफाई रोल नंबर कर लेना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग करना है। तो ईयर ऑफ पासिंग यानी आप किस ईयर में पास किए हैं वो भर देना है। आप अगर 2015 में किए हैं या 2016 तो आप उसमें भर सकते हैं। 2020 में भी अगर पास आउट हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वेरीफाई पासिंग ईयर करना है। फिर जेंडर
कर लेना है। अगर आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या है, वो आपको तीनों में से कोई सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल है तो मेल को सेलेक्ट कीजिए और फिर वेरीफाई करना है। फिर आपको लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका लेवल क्या है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ मोबाइल नंबर मांगा गया है, फिर वेरीफाई मोबाइल करना है। फिर यहाँ 10A में आपका ईमेल आईडी मांगा है, जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वो आप यहाँ भर सकते हैं। फिर यहाँ मेल आईडी को वेरीफाई करना है और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस, यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आप लोगों को आप लोगों को फिर आगे का पेज खुलेगा और उसमें आप लोग को कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा, आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सब आपसे मांगा जाएगा। आप ओबीसी है या नहीं है, वो सारा डिटेल एडिशनल में मांगा जाएगा। फिर तीसरा स्टेप में आप लोगों को फ़ोटो एंड सिग्नेचर देना होगा। फ़ोटो भी अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है। और वहाँ पर तो ये अपलोड करने के बाद आप लोग सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको आपके मेल आईडी में और मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज दिया जाएगा। तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर यहाँ पर देखिए लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म, लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिला है, मेल में आया होगा या मैसेज बॉक्स में, आप वो डाल सकते हैं। लॉगिन पर करने के बाद ये आपका खुल गया, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल, यहाँ पर आप लोग को आपका अपना नाम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अप्लाई पर क्लिक करते हैं, दिल्ली। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग का जो बेसिक डिटेल है वो सारा यहाँ पर दिखेगा। आपका नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मैट्रिक बोर्ड का जो डिटेल डाले हैं वो सारा यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग को अपना सेंटर चॉइस कर लेना है, आपको जहाँ सेंटर रखना है, रांची रखना है रांची सेलेक्ट कीजिए। सेंटर 2 में आपको जो पसंद है वो रख लीजिए, कलकत्ता है तो कलकत्ता, फिर भुवनेश्वर रख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, तो अगर नहीं तो नो पर कर दीजिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में नो करना है। फिर ये सब ऑप्शनल है, ये सब आप लोग को नहीं भरना है। फिर एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो यस कर दीजिए। एज रिलैक्सेशन किस आधार पर करना है, ओबीसी तो ओबीसी भरिए। हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है, बीए है, एमए है, क्या है, वो आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन कर दे रहे हैं, ठीक है। वेदर पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यस, अगर आप पास कर दिए हैं तो यस, और नहीं किए हैं तो नो पर करके आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे यूनिवर्सिटी बोर्ड नंबर है
यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा है आपका वो भरना है, या यूनिवर्सिटी नाम डालना, रोल नंबर डालना है, सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कि आप लोग को सब्जेक्ट डालना है तो यहाँ पर आप क्या डालिएगा, तो बीएससी आपका ऑनर्स पेपर जो भी है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर पासिंग ईयर डाल दीजिए, फिर यहाँ पर परसेंटेज, और अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल दीजिए। ठीक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस दिखेगा, परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर आप कैप्चा डालिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद उसके बाद कैप्चा डालिए, फिर प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपसे पेमेंट करने को बोला जाएगा, तो आप वहाँ आप डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप लोग का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आपको मेल, कंफर्मेशन मेल आपको आपका ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग एसएससी का जो सीपीओ का फॉर्म आया है वो हम लोग ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नया आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।